दोस्तों, कभी सोचा है कि हम रोज घंटों पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, पर फिर भी मन को वो शांति क्यों नहीं मिलती जिसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं? क्या भगवान सचमुच मंदिर की दीवारों में छिपे हैं? क्या वो सिर्फ फूल, दीपक और मंत्रों से खुश हो जाते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हारा मन मैला है, तुम्हारे कर्म बुरे हैं और तुम दूसरों को दुख देते हो, तो लाखों बार पूजा करने पर भी भगवान तुमसे दूर रहेंगे। पर अगर तुम्हारा मन निर्मल है और तुम करुणा से भरे हो, तो बिना किसी पूजा के भी भगवान तुम्हारे भीतर मिल जाएंगे। आज की ये कहानी इसी गहरी सच्चाई पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधाकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हर दिन सुबह शाम मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, मंत्र पढ़ता और बहुत बड़े बड़े व्रत उपवास करता। गांव वाले उसे बहुत धार्मिक समझते थे, लेकिन सुधाकर का स्वभाव बहुत कठोर था। वो छोटे बच्चों को डांटता, गरीबों का मजाक उड़ाता और जानवरों को पत्थर मारता। अगर किसी भिखारी ने उसके दरवाजे पर भोजन मांग लिया, तो वह गुस्से में उन्हें भगा देता। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध आए। लोग उनकी वाणी सुनने जुटे। सुधाकर भी पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, गौतम, मैं रोज पूजा करता हूं, व्रत रखता हूं, मंदिर में सबसे ज्यादा दान देता हूं। बताइए, भगवान मुझे कब मिलेंगे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से पूछा, सुधाकर, क्या तुम कभी किसी भूखे को भोजन देते हो? सुधाकर बोला, नहीं, मेरा नियम है कि अन्न सिर्फ देवताओं के लिए है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम कभी किसी बीमार की सेवा करते हो? सुधाकर बोला, नहीं, मैं समय क्यों बर्बाद करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो सुनो, तुम्हारी पूजा सिर्फ शब्दों और कर्मकांडों की है। भगवान फूलों और दीपकों से खुश नहीं होते। वो तो उसी के पास आते हैं जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। सच्ची पूजा मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि भूखे को भोजन देने में, दुखी को सहारा देने में और अपने मन को करुणा से भरने में है। सुधाकर यह सुनकर चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसने किसी भूखे बच्चे को भोजन दिया और किसी बीमार को दवा पहुंचाई। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा और जब उसका मन शांत हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही बैठे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान तब मिलते हैं जब हम सही कर्म करें।